श्रीमद् भागवत महापुराण का 5वां स्कंद का पहला अध्याय शुरू। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है बांके बिहारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्रीमान नारायण नारायण आज है प्रिय व्रत का चरित्र। पहले अध्याय में सुनोगे, आज हम पढ़ेंगे, आप सुनोगे। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनि महाराज प्रियव्रत तो बड़े भक्त वत्सल थे और आत्माराम थे, उनकी गृह आश्रम में कैसे रुचि हुई जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्म बंधन में बन जाता है। विप्रवर निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थाश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंबियों में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। हे ब्राह्मण, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री घर पुत्रादि में आसक्त रहकर किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। शिवतेज जी के कहा, हे राजन, तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्र पवित्र कीर्ति और श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस में रसराबोर हो गया है, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याण में मार्ग को प्राय छेड़ते नहीं हैं। हे राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े ही भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। वे ब्रह्मसत्र की दीक्षा निरंतर ब्रह्माभ्यास में ही जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे। उसी समय उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतः संपन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य होने पर भी वह सोचकर कि राजा अधिकार पाकर मेरा आत्म स्वरूप स्त्री पुत्र आदि असत प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा तो राज और कुटुंब की चिंता में फंसकर फिर मैं परमार्थ तत्व को प्राय भूल जाऊंगा, उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुण में प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता है। आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी की निरंतर इस गुण में प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता है। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं,
जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीच आदि पार्षदों का साथ लिए अपने लोक से उतरे और आकाश में जहाँ तहाँ विमानों पर चढ़े हुए इंद्र आदि प्रधान प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया। मार्ग में टोलियाँ बांधकर आए हुए सिद्ध गंधर्व साध चारण मुनिजनों ने स्तवन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते पाते वे साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की पाट घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुँचे। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहीं नारद जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के वहाँ पहुँचने पर उनके वाहन हंस को देखकर देवऋषि नारद जान गए थे कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वे स्वयंभू मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सबने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुनो परीक्षित, नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की। सुमधुर वचनों में उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को और मंद मुस्कान युक्त दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम ही क्या, हम महादेव जी तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु थे। महर्षि नारद विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देहधारी न तो तप विद्या योग बल बुद्धि बल से, न अर्थ या धर्म की शक्ति से और न स्वयं किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। प्रियवर, उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। एवं जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में सत्वादि गुण सात्विक आदि कर्म और उनके ब्रह्मांड आदि वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं के इच्छा अनुसार कर्म में लगे रहते हैं, उसके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है उसी को वे और उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आँख वाले पुरुष का। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की नेत्रेंद्रियाँ टूट जाने पर स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है, इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है, उन्हें यह स्वीकार नहीं करता। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है वह वन में विचरण करता रहे तो भी अब उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है, उसका गृहस्थाश्रम में भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करें। कैसे करते हैं? गृहस्थाश्रम में रहते हुए क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूप
उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष होता है इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है, उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए तब बुद्धिमान पुरुष इच्छा अनुसार विचार कर सकता है। तुम यद्यपि कमलनाभ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, तो भी वह पहले उन प्राण पुरुष के लिए भोगी इसके बाद निसंग होकर अपने आप स्वरूप में स्थित हो जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भागवत प्रिय व्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश श्रोधार्य किया। तो स्वयंभू मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात वे मन और वाणी के अभिषय अपने आश्रय तथा सर्वव्याहातीत परम ब्रह्म चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवऋषि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोग इच्छा से निवृत्त हो गए। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज शासन के कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत ही समर्थ हैं। और उन आदि पुरुष भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करने से और करते रहने से यदि उनके रागादि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। तदंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी हुई। पुत्रों के नाम अग्निंद्र, जिब्ब और यज्ञ वाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। ये सारे नाम अग्नि के भी हैं। कौन कौन से? पुत्रों के नाम अग्निंद्र, जिब्ब, यजवाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतधृष्ट, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि थे। ये सब अग्नि के भी हैं। इनमें कवि महावीर और सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। कौन कौन से? कवि, महावीर, सवन ये तीनों नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से ही आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्याश्रम ही स्वीकार किया। इस निवृत्तिपरायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरण बिंदों का निरंतर चिंतन किया। उसे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ।
तब देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रत्याग आत्मा में एक ही भाव से स्थित हो गई। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम तामस और रेवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों की निवृत्ति परायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थ में और वीर्यशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे। उस समय डर के मारे सारे धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे। प्राण प्रिया बहिष्मती के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभ्युता नादी कीड़ाओं के कारण तथा उसकी स्त्री धनुचित हाव भाव लज्जा से संकुचित मंद हास्य युक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि से भावना प्रियव्रत मन को भाने वाले विनोद आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्मृति से होकर सब लोग भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में ये उनमें आसक्त नहीं थे। खांसी आ रही थी। एक बार उन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेर की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं, उसमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है, तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने वह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा। सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की ही भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उस समय इनके रथ के पहियों से जो लीकें बनी वे ही 7 समुद्र हुए। उनसे पृथ्वी पे 7 द्वीप हो गए। उनके नाम क्रम से जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश और क्रोच, शाक और पुष्कर द्वीप हैं। आवाज़ आ रही है? इनमें से पहले पहले की अपेक्षा आगे आगे के द्वीप का परिमाण दूना है और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। 7 समुद्र क्रम से खारे जल, ईख के रस, मदरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये 7 द्वीपों की खाइयों के समान हैं और परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीपों के बराबर हैं। इनमें से एक एक क्रम से अलग अलग 7 द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित हैं। बहिष्मती पति महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुगत पुत्र अग्निंद्र और इन्द्रजिह्व और यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और वीतिहोत्र में से क्रम से एक एक को उक्त जम्मू आदि द्वीपों में से एक एक का राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। राजन, जिन्होंने भगवत चरण मणि रविंद्रों की रथ से प्रभाव से शरीर के भूख, प्यास और शोक, मोह और जरा, मृत्यु इन 6 गुणों को अथवा मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया है,
उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वन बहिष्कृत चांडाल आदि नीच योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुल्य बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देव ऋषि नारद के चरणों की शरण में जाकर भी पुनः दैववश प्राप्त हुए। प्रपंच में फंस जाने से अशांत सा देह मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, ओह बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया, बस बहुत हो लिया। हाय, मैं तो स्त्री का कीड़ा मृग ही बन गया। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत कुछ बुरा भला कहा। परमाराध्य श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को ही बांट दी, जिसके साथ ही उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे। उस अपनी राजरानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृतदेह के समान छोड़ दिया तथा हृदय से वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत के विषय में निम्नलिखित लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि को अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही 7 समुद्र बना दिए और प्राणियों के सुविधे के लिए, जिसे उनमें परस्पर झगड़ा न हो, द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए। प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत, वन आदि से उसकी सीमा निश्चित कर दी। वे भगवत भक्त नारद जी के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मृत्युलोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझा था। पहला अध्याय में विराम हो गया। अब दूसरा अध्याय। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। अब है 5वें स्कंद का दूसरा अध्याय, अग्निन्द्र चरित्र। ये 9 ये पुत्र थे ना, जितने भी 10 पुत्र सब अग्नि के नाम के ही हैं, सब अग्नि ही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न होने जाने पर राजा अग्निन्द्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रव्रत पालन करने लगे। एक बार वे पितृलोक की कामना से सत्पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्रचित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। अग्निन्द्र जी के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन तस्वीरों की शाखाओं पर स्वर्ण लताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए मयूरादि कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े
सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी सरजादी स्वर युक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जल कुक्कुट, कारंडव एवं कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति के गूंजने लगते थे। इससे वहाँ के कमल वन से सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगते थे। पूर्व चित्त की विलासपूर्ण संतुलित सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उनके चरण कपूनपुरों की आवाज़ और झनकार हो उठी थी। उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार अग्निंद्र ने समाधि योग द्वारा मूंदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ कुछ खोलकर देखा तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। वह भ्रमरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती थी तथा देवता और मनुष्यों के मन और नैनों को आह्लादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण कथी, कीड़ा, चापल्य, लज्जा एवं विनय युक्त चितवन, सुमधुर वाणी तथा मनोहर अंगावयवों से पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। जब वह हंस हंस कर बोलने लगती तब ऐसा प्रतीत होता मानो उसके मुख से अमृत में मादक मधु झर रहा हो। उसके निश्वास के गंध से मदांध होकर भौरे उसके मुख कमल को घेर लेते। तब वह उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसके कुछ कलश, वेणी और करधनी हिलने से बड़े ही सुहावने लगते थे। यह सब देखने से भगवान कामदेव को अग्निंद्र के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे। हे मुनिवर, तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? बहुओं की ओर संकेत करके, हे सखे, तुमने ये बिना डोरी के 2 धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? क्या इनमें इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है और इस संसार अंड में मुझ जैसे मत वाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? कटाक्षों के लक्ष्य करके तुम्हारे ये 2 बाण तो बड़े सुंदर और पैने हैं। अहो, इनके कमलदल के पंख हैं, देखने में बड़े शांत हैं और ये हैं भी पंखहीन। यहाँ वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहते हो? वहाँ तुम्हारा कोई सामना करने वाला नहीं दिखाई देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। भौरों की ओर देखकर भगवान, तुम्हारे चारों ओर जो ही शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं, ये तो निरंतर रहस्य युक्त सामगन करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटी से जड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। नुपुरों की शब्दों की ओर संकेत करके बोले, ब्राह्मण, तुम्हारे चरण रूप पिंजड़ों में जो तीतर बंद हैं, उनका शब्द तो सुनाई देता है, परंतु रूप देखने में नहीं आता। करधनी सहित पीली साड़ी में अंग की कांति की उत्प्रेक्षा कर तुम्हारे नितंबों पर यह कदम कुसुमों की सी आवाव कहाँ से आ गई? इनके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा भी दिखाई देता है, किंतु तुम्हारा वलकल वस्त्र कहाँ है? कुमकुम मंडित कुचों की ओर लक्ष्य करके, द्विजवर, तुम्हारे इन दोनों सुंदर सींगों में क्या भरा हुआ है? अवश्य ही इनमें बड़े अमूल्य रत्न भरे हैं। इसी से तो तुम्हारा मध्य भाग इतना कृश होने पर भी तुम इनका बोझ ढो रहे हो। यहाँ जाकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गई है। और सुभग, इन सींगों पर तुमने ये लाल लाल लेप सा क्या लगा रखा है? इसकी गंध से तो मेरा सारा आश्रम महक उठा है। हे मित्रवर, मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो।
जहाँ से तुम निवासी अपने वक्ष स्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हो जिन्होंने हमारे सब जैसे प्राणियों के चित्तों को क्षुब्ध कर दिया है और मुख में विचित्र हाव भाव, सरस भाषण और अधरामृत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं। हे प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही है? मालूम होता है तुम कोई विष्णु भगवान की कलाई हो, इसलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक ना मारने वाले मकर के आकार के 2 कुंडल हैं। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई 2 मछलियों के समान, दंत पंक्ति हंसों के समान घुंघराली और अलकावली बौरों के समान शोभायमान है। तुम जब अपने करकमलों से थपकी मारकर इस गेंद को उछालते हो तब तुम दिशा विदिशाओं में जीती हुई मेरे नेत्रों को तो चंचल कर ही देती हो, साथ ही साथ मेरे मन में खलबली पैदा कर देती हैं। तुम्हारा बांका जटाजूट खुल गया है, तुम इसे संभालते नहीं हैं। अरे यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है जो बार बार तुम्हारे नीली वस्त्र को उड़ा देता है। तपोधन तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? मित्र आओ, कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ही तो मुझ पर कृपा नहीं की है। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम में तो मेरा मन और नैन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। सुंदर सींगों वाली तुम्हारा जहाँ मन हो मुझे भी वहाँ ले चलो। मैं तो तुम्हारा अनुचर हूँ और तुम्हारी ये मंगलमयी सखियाँ भी हमारे साथ ही रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अग्निन्द्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार की रति चातुर्मयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया और वीर समाज में अग्रगण्य अग्निन्द्र को की बुद्धि भी शील और रूप अवस्था लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बूद्वीप पादिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। तदंतर नृपवर अग्निन्द्र ने उसके गर्भ से नाभि किम्पुरुष हर्षवर्ष इलाव्रत रम्यक हिरण्यमय कुरु और भद्राक्ष और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक एक क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्व चित्ती उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। वे अग्निन्द्र के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से ही सुडौल और सबल शरीर वाले थे। अग्निन्द्र ने जम्बूद्वीप के विवाह करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने वर्ष का राज भोगने लगे। महाराज अग्निन्द्र दिन रात और दिन दिन भोगों की भोगते रहने पर भी उन्हें अतृप्त ही रहे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरु देवी प्रतिरूपा उर्दृष्टि लता रम्या श्यामा नारी भद्रा और देववीथी नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। विराम देते हैं। 2 अध्याय पूरे हो गए हैं, तीसरा अध्याय कल पढ़ेंगे। तेरे मन नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती,
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि है, मुख्य ग्रंथि है, पंचम वेद निराला। ये अमर ग्रंथि है, मुख्य ग्रंथि है, पंचम वेद निराला। नवजोत जगाने वाला, हर गान यही वरदान यही, जबकि मंगल आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत ये पावन पुनीत सा, ये शांति गीत कोप वाला, ये कोप मिटाने वाला, हर दर्द दिखाने वाला है। सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल ये जग फंद खोल वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री राधे श्याम, आज के आनंद की जय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल वासुदेव भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन